हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल राहुल नर्सिंग क्लासेज। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम जो नर्सिंग रिसर्च पढ़ रहे हैं उसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वालिटीज ऑफ रिसर्चर क्या होती हैं वो डिस्कस करने वाले हैं विद द ट्रिक। ठीक है, तो हम क्या है रिसर्चर की जो क्वालिटीज हैं वो पढ़ेंगे। इसके लिए हमने एक ईजी सी ट्रिक बनाई है। ट्रिक क्या होगी हमारी? रिसर्चर। ठीक है, रिसर्चर जो टॉपिक है हमारा उसकी ट्रिक क्या होगी? रिसर्चर। रिसर्चर की हम क्वालिटीज पढ़ रहे हैं, रिसर्चर की ट्रिक क्या होगी? रिसर्चर। ठीक है, आप इजीली याद कर सकते हैं। रिसर्चर की ट्रिक क्या होगी? रिसर्चर। ठीक है, हम क्या डिस्कस करने वाले हैं आज? रिसर्चर की क्वालिटी। और जो रिसर्चर की क्वालिटीज होती हैं वो सभी क्या होंगी? रिसर्चर के अंदर आती हैं। ठीक है, ये हमने एक ट्रिक बनाई है ईजी सी, इससे आप आसानी से याद रख सकते हैं कि रिसर्चर की क्वालिटीज क्या क्या होती हैं। ठीक है, यहाँ पर रिसर्चर दिया गया है, ये देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं RESEARCHER। ठीक है, ये क्या हो गया? रिसर्चर। R4 क्या होगा यहाँ पर? रिसर्च ओरिएंटेड। ठीक है, R मीन क्या होगा? रिसर्च ओरिएंटेड। E मीन्स क्या होगा? एफिशिएंट। S मीन्स क्या होगा? साइंटिफिक। E4 क्या होगा? इफेक्टिव। A4 क्या होगा? एक्टिव। R4 क्या होगा? रिसोर्सफुल। C4 क्या होगा? क्रिएटिव। H4 क्या होगा? ऑनेस्ट। एंड E4 क्या होगा? E4 क्या होगा? इकोनॉमिकल। एंड R4 क्या होगा? रिलीजियस। ठीक है, ये सभी क्वालिटीज़ हैं जो एक रिसर्चर के अंदर होनी चाहिए, तभी क्या होता है वो एक अच्छा रिसर्चर होता है और तभी वो एक क्राइटेरिया होता है रिसर्चर का उसे फुलफिल करता है। ठीक है, तो अब हम वन बाय वन देख लेते हैं ये जो इसकी क्वालिटीज़ हैं इनका मतलब क्या क्या होता है और ये सभी क्वालिटीज़ एक रिसर्चर के अंदर क्यों होनी चाहिए। ठीक है, तो हम देखेंगे सबसे पहले जो हमारा पहला पॉइंट है क्या होगा? R4 रिसर्च ओरिएंटेड। ठीक है, तो रिसर्चर कैसा होना चाहिए? रिसर्चर के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? पहली क्वालिटीज होगी हमारी रिसर्च ओरिएंटेड। ठीक है, जो एक रिसर्चर है वो रिसर्च ओरिएंटेड होना चाहिए। रिसर्च ओरिएंटेड का मतलब क्या होगा? यहाँ पर जो वो रिसर्च करने वाला है, जिस किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वो रिसर्च करने वाला है उसके प्रति उसे इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो रिसर्च ओरिएंटेड का मतलब क्या है? उसे इंटरेस्ट होना चाहिए रिसर्च करने के लिए, या फिर जिस किसी टॉपिक पर वो रिसर्च करने वाला है उसमें उसे इंटरेस्ट होना चाहिए। अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 2, एफिशिएंट। ठीक है, क्या होना चाहिए? जो हमारा रिसर्चर है या फिर एज ए रिसर्चर हमें क्या होना चाहिए? एफिशिएंट होना चाहिए, या फिर हमारे अंदर एफिशिएंसी होनी चाहिए जिससे कि हम अपनी रिसर्च को पूरा कंप्लीट कर सकें। ठीक है, एफिशिएंट या फिर एफिशिएंसी दोनों आप लिख सकते हैं। एफिशिएंट होना चाहिए रिसर्चर को या फिर एफिशिएंसी उसके अंदर होनी चाहिए जिससे कि वो क्या करे, जल्दी से जल्दी अपनी रिसर्च को कंप्लीट कर सके। रिसर्च कंप्लीट करने के लिए उसके अंदर सक्षमता होनी चाहिए या फिर वो सक्षम होना चाहिए रिसर्च करने के लिए। ठीक है, यही होता है हमारा एफिशिएंट। तीसरा पॉइंट देखेंगे साइंटिफिक। ठीक, साइंटिफिक का मतलब क्या होता है? आप जो स्टडी कर रहे हैं, आप जो रिसर्च कर रहे हैं वो पूरी तरीके से साइंटिफिक होनी चाहिए। आपको लगाव होना चाहिए साइंटिफिक जो मेथड्स हैं, एंड आप जो टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं वो बिल्कुल इन्वॉल्व होने चाहिए साइंटिफिक तरीके से या फिर साइंटिफिक मेथड्स में। ठीक है, इफेक्टिव का मतलब क्या होगा? यहाँ पर जो आप रिसर्च करने वाले हैं उसे सक्सेसफुल तरीके से रिसीव कर सकें या फिर कंप्लीट कर सकें, या फिर जो आप रिसर्च करने वाले हैं उसे सक्सेसफुल तरीके से प्रोड्यूस कर सकें। प्रोड्यूस करने के बाद में आपकी रिसर्च क्या होगी? इजीली कंप्लीट हो जाएगी। पॉइंट नंबर 5 क्या होगा? एक्टिव। ठीक है, रिसर्चर को क्या होना चाहिए? ये भी एक क्वालिटीज है रिसर्चर की। रिसर्चर को क्या होना चाहिए? एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि अगर वो एक्टिव नहीं होगा तो अपनी रिसर्च कंप्लीट नहीं कर पाएगा टाइम पर। ठीक है, तो रिसर्चर को क्या होना चाहिए? एक्टिव। अगर एज ए रिसर्चर हम एक्टिव नहीं हैं, ठीक है, या फिर हम लेजी हैं या फिर इनएक्टिव हैं, तो हम क्या होंगे? एक्टिव नहीं होंगे, और एक्टिव नहीं होंगे तो हम अपनी रिसर्च को टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या होगा? हमारी जो रिसर्च क्या होगी वो फेल्ड हो जाएगी। तो इसीलिए हमें क्या होना चाहिए? एक्टिव होना चाहिए एज ए रिसर्चर। ठीक है, ये क्या है? रिसर्च की एक क्वालिटी है। अगला पॉइंट देखते हैं, रिसोर्सफुल। ठीक है, अगला पॉइंट क्या होगा हमारा? रिसोर्सफुल। आपके अंदर वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए एज ए रिसर्चर कि आप अच्छे से अच्छी रिसोर्स तैयार कर सकें, आप अच्छे से अच्छी रिसोर्सेज का यूज कर सकें। जो रिसर्च की कुछ यूजेस हैं या फिर जो रिसर्च की कुछ क्वालिटीज़ हैं वो आपके अंदर ऑलरेडी होनी चाहिए, जो रिसर्चर की क्वालिटीज़ हैं, और उससे ही आप क्या करेंगे? अपनी रिसर्च को कंप्लीट कर पाएंगे अगर आप रिसोर्सफुल हैं तो। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 7, क्रिएटिव। क्रिएटिव का मतलब क्या है? आप जो अच्छे से अच्छा टॉपिक क्रिएट कर सकें या फिर अच्छे से अच्छे रिसर्च कंडक्ट कर सकें या फिर अच्छे से अच्छी रिसर्च को क्रिएट कर सकें। अगला पॉइंट देखते हैं, ऑनेस्ट। ठीक है, एज ए रिसर्चर आपको कैसा होना चाहिए? आपको ऑनेस्ट होना चाहिए। ठीक है, एज ए रिसर्चर आपको कैसा होना चाहिए? ऑनेस्ट। ठीक है, अगर आप ऑनेस्ट नहीं होंगे तो आप क्या, अगर आप झूठ बोलेंगे या अपनी रिसर्च करते हुए अगर आप झूठ बोलते हैं या फिर कहीं से आपने कोई कंटेंट चुरा लिया है अपनी रिसर्च के लिए, तो वो अच्छी बात नहीं है। तो एज ए रिसर्चर आप क्या होना चाहिए?
रिसर्चर एज ए रिसर्चर आपको कैसा होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए या फिर ईमानदार होना चाहिए अपने रिसर्च के प्रति, तभी आप क्या कर पाएंगे, जो रिसर्चर का क्वालिटीज़ है उसका क्राइटेरिया फुलफिल कर पाएंगे। तो एज ए रिसर्चर आपको कैसा होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए या ईमानदार होना चाहिए। अगर आप ईमानदार नहीं होंगे तो आप क्या करेंगे, आपकी जो रिसर्च है वो इनकम्प्लीट होगी, क्योंकि आप कहीं से भी डाटा कलेक्ट कर लेंगे, किसी का डाटा चुरा लेंगे तो उससे आपकी रिसर्च फेल हो जाएगी, क्योंकि वो क्या होता है, ऑलरेडी पब्लिश्ड होता है डाटा। ठीक है, तो अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 क्या है, इकोनॉमिकल। ठीक है, एज ए रिसर्चर आपकी ये भी एक क्वालिटीज होती है कि आपको कैसा होना चाहिए, इकोनॉमिकल होनी चाहिए। ठीक है, कि आपकी जो रिसर्च है वो कम से कम लागत में कंप्लीट हो जाए, कम से कम समय में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, जिससे आपको हर तरीके से बचत हो सके। तो यही होता है इकोनॉमिकल का मतलब। आपकी जो रिसर्च है वो लेस्ट कॉस्टली होनी चाहिए। ठीक है, उसमें कम से कम खर्चा हो, कम से कम टाइम लगे, तो यही होता है इकोनॉमिकल का मतलब। तो ये अगर क्वालिटीज होती हैं एक रिसर्चर के अंदर, तो आपकी रिसर्च कैसी होगी, कम से कम समय में कंप्लीट हो जाएगी। तो ये क्या होती है, इकोनॉमिकल रिसर्चर की एक क्वालिटीज होती है। अगला पॉइंट देखेंगे, रिलीजियस। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, रिलीजियस। रिलीजियस कौन सा हमारा 10 पॉइंट। तो रिलीजियस का मतलब क्या है, आप एज ए रिसर्चर आपको कैसा होना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए, रिलीजियस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको कोई टॉपिक मिल गया, आप किसी धर्म के हैं और आपको जो टॉपिक मिला है वो किसी और धर्म से रिलेटेड मिल गया, तो आप उस पर रिसर्च नहीं करेंगे या फिर उस पर रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं। आपको जो टॉपिक मिला है एज ए रिसर्चर आपको उसे हर कंडीशन में कंप्लीट करना होगा। आपके अंदर होना चाहिए कि आपको कोई सा भी टॉपिक मिले, किसी भी रिलीजियस से रिलेटेड टॉपिक मिले, किसी भी धर्म से रिलेटेड टॉपिक मिले, आपको क्या है, केवल फोकस करना है अपनी रिसर्च पर, रिसर्च के टॉपिक पर, आपको उसे कंप्लीट करना होगा। ठीक है, तभी आप एक गुड रिसर्चर कहलाएंगे। तो ये क्या होती है, आपकी एक क्वालिटीज होती है। कौन सी क्वालिटी, रिसर्च रिलीजियस। ठीक है, रिलीजियस का मतलब क्या है, आप सभी जो आपके रिलीजियस हैं उनके प्रति आपको कैसा होना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए। आपको सभी धर्मों को मानना चाहिए। उससे क्या होगा, तभी आप अपनी रिसर्च कंप्लीट कर पाएंगे। तो यही होते थे हमारे कम से कम 10 जो क्वालिटीज़ हैं रिसर्चर की या फिर गुण हैं। ये सभी क्या है, क्वालिटीज़ हैं रिसर्चर की, हिंदी में इन्हें गुण कहते हैं। तो आप इजीली इन्हें याद कर सकते हैं। जो हमारी ट्रिक है रिसर्चर से ही हमने क्या है, इन सभी की ट्रिक्स निकाली है। R4 क्या होगा, रिसर्च ओरिएंटेड। E4 क्या होगा, एफिशिएंट। S4 क्या होगा, साइंटिफिक। E4 क्या होगा, इफेक्टिव। A4 क्या होगा, एक्टिव। R4 क्या होगा, रिसोर्सफुल। C4 क्या होगा, क्रिएटिव। H4 क्या होगा, ऑनेस्ट। E4 क्या होगा, इकोनॉमिकल। R4 क्या होगा, रिलीजियस। तो रिसर्चर से हमने ट्रिक बना दी है, जो क्वालिटीज होती हैं रिसर्चर की आप इजीली याद कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी है हमारी वीडियो, हमारी जो ट्रिक्स हैं आपको कैसी लग रही हैं। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको जो हमारी जितनी भी वीडियो मिलेगी लगभग सभी में जो कुछ ट्रिक्स मिलेंगी, जिनकी वजह से आप इजीली जो टॉपिक्स होते हैं उन्हें ईजिली याद कर सकते हैं बाय द ट्रिक। तो हम जो ट्रिक आपको अच्छे से अच्छी प्रोवाइड करते रहेंगे। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।